अब्बू चाय। थैंक यू बेटा। अब तबीयत कैसी है? जी रहा हूँ बेटा। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अम्मी पड़ोस में गई हैं। अब्बू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। अब्बू, वो बात दरअसल ये है कि बोलो बेटा, मैं सुन रहा हूँ। अब्बू, आप मेरी बात का गलत मतलब तो नहीं लेंगे ना? अरे बेटा, क्या मैं अपनी बेटी को नहीं जानता? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मेरी बेटी बहुत समझदार है, कभी ऐसी कोई बात नहीं करेगी जिसमें पसंद ना हो। वो तो ठीक है अब्बू, लेकिन ये बात छोटी नहीं है। बेटा, अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वो भी तो कुछ कम नहीं था। अब्बू, मैंने बहुत सोचा और अब मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि बोलो बेटा, किस नतीजे पे पहुंची हो? यही कि मुझे कोर्ट जाकर बिलाल से खुला ले लेनी चाहिए। अभी मेरा बच्चा छीन के ले गया। अभी मेरा बच्चा मुझे ला दो। मुझे मेरा ज़ेन ला दो अभी। नहीं चाहिए मुझे। तुम लेके गई थी ना? क्यों लेके गई थी ज़ेन को बाहर? क्यों छीना है तुमसे उसे? अरे हिना, थाने जाओ, बता लोगों को मेरा बच्चा छीन के ले। अरे ये सब ताशिया कहाँ है? मेरा बच्चा ला दो। मेरा भाई, मेरा बच्चा ला दो। मेरा बच्चा ला दो। मेरा बच्चा ढूंढ के ला दो। नताशिया, घर पे इतनी टेंशन चल रही है और तुम ये नेल पॉलिश लगा रही हो? तो और क्या करूं? आपकी हिना आपा साहिबा के दुखड़े सुनूं, उनका रोना धोना सुनूं? बेफिक्र हैं, सारी आवाजें आ रही हैं मुझे। अब वो ठीक कहती है, बहुत बेहस हो तुम। एक बात तो बताएं बिलाल, मेरे सामने तो आपकी जबान बड़ी चलती है, अपनी अम्मा बहनों के सामने जबान पे ताला लग जाता है। वो मेरी माँ और बहन है, उनकी इज्जत करना फर्ज है मेरा। अच्छा, तो फिर ये बताएं कि किस किताब या किस हदीस में लिखा हुआ है कि घर वालों की बातों में आके अपनी बीवी की बेइज्जती करने से सवाब दारेन हासिल होता है? बहुत फजूल बोलती है तुम। औरत जब भी मर्द को लाजवाब कर देती ना, वो ऐसे ही कहता है। फिर चलें अब, आपकी हिना आपा साहिबा की ना मिजाज कुर्सी कराते हैं। अब तक तो उन्हें शदीद बदहजमी हो चुकी होगी। चलें। ले पानी पी ले। अरे बस करना बेटा, चुप कर जा। क्यों रो रो के पागल हो रही है? किसी की जिंदगी का इकलौता सहारा भी कोई छीन ले, वो पागल भी ना हो। ख्याल आ गया? इन लोगों को क्या, इनकी अपनी औलाद हो तो किसी दूसरे के दुख का एहसास हो। अरे मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत में पोता पोती की शक्ल देखना ही नहीं लिखा। पोता पोतियों की फिक्र छोड़ें, नवासी की फिक्र करें। कहीं वो क्या मतलब कहीं वो? अब आपा, इसका मतलब है कि शायद भाई कहीं ज़ैन को कहीं और ना लेके चले जाएं। तुम तो चुप करो, जोरू के गुलाम। अगर तुम्हें हिम्मत होती तो शायद ये करता। दिन दिहाड़े बच्चा लेकर चला गया वो। आपा, मैं तो सो रहा था। जागते तो जैसे तीर मारते। अरे बिलाल, मेरा ख्याल है कि उसकी दुकान पे चलते हैं। हाँ चलते हैं, चलो। अरे आप लोग रुकें, इससे मुनासिब थोड़ी लगता है। मैं पता करके आता हूँ। हाँ बेटे, वो सही कह रहा है, वो सही कह रहा है। उसे जाने दो, पता तो कर ले। मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बच्चा ला दो। अरे ना, बस कर। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। जीना हराम कर रखा था इन्होंने सारी दुनिया का। अब अपने कलेजे पर हाथ पड़ा ना, कैसे मुंह खोल खोल कर रो रही है।
वैसे किसी को ढंग से सांस भी लेने नहीं देती थी। बहुत अच्छा हुआ इनके साथ, अब रोती रहे सारी जिंदगी। कहाँ चला गया? अभी तक लेकर क्यों नहीं आया उसे? अरे सब्र कर जाना, पता नहीं किन हालात में होगा मेरा बच्चा, इसीलिए तो कह रही हूँ साथ चलते। बिलाल के घर में कोई नहीं सुनता, बाहर कोई खाक सुनेगा। हाय हाय, तुम तो हमेशा ना उसे किसी गिनती में नहीं रखती हो। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि बाहर भी कोई ना पूछता हो उसे। शाहिद भाई बिलाल आपके शॉप पर आ रहे हैं, लेकिन एड्रेस तो वही होगा ना। ओह शुक्र है खुदा का, मुझे तो इतनी टेंशन हो रही थी भाई। ओके, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, बिलाल जल्दी हो। अरे आ जाएगा ना, बैठा हुआ शाहिद के साथ बातें कर रहा होगा। क्या बातें हो रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। अरे जो बच्चा छीन कर लेकर गया है वो कोई आसानी से वापस थोड़ी करेगा। और परेशान मत हो, वो भी तो जैन का बाप है ना। नहीं है वो उसका बाप, मैं माँ हूँ उसकी, सिर्फ मैंने पाला है उसे। और अगर इसने मेरा बच्चा वापस नहीं किया अदालत में घसीटोगे सबको। अरे अच्छा ना, आ तो जाने दे इसे, अब सब्र भी कर जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? फाइन। अपनी अम्मी की तरफ जा रही हो क्या? नहीं, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है मेरी। अल्ट्रासाउंड करा लिया और बताना तक पसंद नहीं किया? अल्ट्रासाउंड? नहीं तो मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया। प्लीज शिजा, झूठ मत बोलो। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो हारिस क्यों इतना एक्साइटेड है? वो तो इस दफा 100% श्योर है कि बेटा होगा। अगर तुम बताना पसंद ना करो तो वो अलग बात है। भाई, हमें भी उतनी ही खुशी होगी जितनी हारिस को हो रही है। मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अभी तक अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया है। अच्छा, लेकिन हारिस तो सारी शॉपिंग बॉयज की कर रहा है। वो उनका अंदाजा है, जरूरी नहीं कि वो ठीक हो। अंदाजों पे इस तरह शॉपिंग नहीं की जाती है। एनीहाउ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। अल्लाह जाने जमीन खा गई या आसमान निकल गया। हर जगह पता कर लिया, कुछ पता नहीं चल रहा शायद भाई का। अरे वो कहाँ लेकर चला गया उसे? मैं क्या करूँगी? मैं मर जाऊंगी। अरे सब्र करना मेरा बच्चा, हौसला कर। क्या हो गया तुझे? बिलाल बेटा, अगवा का पर्चा ना कटवा दे। हाँ ठीक है, चले चले मेरे साथ। बिलाल चलो। अरे हौसला तो करना। चले बिलाल। अम्मी, जैन शाहिद भाई का भी सगा बेटा है, इस तरह पर्चा नहीं कटवा सकते। मैं किसी दोस्त से मशवरा कर सकता हूँ। कभी अपने दिमाग से भी काम ले लिया करो। तुमने नहीं चलना, मत जाओ, मैं जाऊंगी। अभी चले चले, अभी चले। मेरे ठहर तो जाओ। लेकिन आप बस करो, अगर तुम्हारे आसरे नहीं तो मिल गया मुझे मेरा बच्चा। आप भी, आप बहुत गुस्से में। मेरी बात तो सुने, वो उनका भी बेटा है, हम इस तरह कैसे जाके पर्चा कटवा दें? बल्कि मैं तो कहता हूँ शिजा से बात करते हैं, उसके हस्बैंड के बहुत सोर्सेज हैं, वो जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। हाँ बेटा, तुम ना शिजा से बात करो, फोन मिलाओ उसे। चल मेरी बच्ची, चल आज अंदर बैठ के बात करते हैं। अरे अंदर बैठ के बात करते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? ओह माय गॉड, क्या आप क्या कह रही हैं? अम्मी आप बस वेट करें, मैं बस अभी आती हूँ। रसिया, ड्राइवर को बोलो जल्दी से गाड़ी निकाले। देखा नहीं कैसे छुपा रही थी शिजा? कब तक छुपाएगी? हारिस तो पहले से ही उसका दीवाना है। अगर शिजा का बेटा हो गया तो उसे तो कुछ और नजर ही नहीं आएगा। तो अब कौन सा कुछ नजर आता है उसे? रमला, तुमसे कितनी दफा कहा है, इन तिलों में तेल नहीं। और आनी, मैं आपको 1 करोड़ दफा समझा चुकी हूँ, मेरी जिंदगी में हारिस के अलावा और किसी की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, तो फिर दीवार पे सर मारती रहो अपना। ये बैठे बिठाए शाहिद भाई कहाँ से टपक पड़े? इतने अरसे बाद उन्हें बेटे की याद भी आ गई।
ऊपर से मेरे ससुराल वालों ने बेटे बेटे की रट लगाकर मुझे बेजार कर रखा है। जैसे ये इंसान के अपने इख्तियार में हो, मुझे हारिस से बात करनी ही पड़ेगी। थैंक यू सो मच हारिस भाई, बल्कि मैं खुद भी आ जाता हूँ। ठीक है, सही है, चलें, अल्लाह हाफिज। क्या वो कुछ पता चला बच्चे का? नहीं। हाथ में हाथ धरे बैठे रहो सब, तब तक बच्चे को लेकर कैसे कहीं चला जाएगा वो? पापा, आपके सामने अभी तो बात की है हारिस भाई से। मैं बातें करते रहो तो। और शिजा भी नहीं आई अभी तक, किसी को एहसास है, ख्याल है? अब भी औलाद हो तो पता चले। अरे हिना, थोड़ा सा सब्र कर ले, वो रास्ते में बस आती होगी। नहीं होता सब्र मुझसे, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। हारिस भाई ने बात की है एसपी साहब से, और थोड़ी देर में मैं खुद भी जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ये जरताशिया कहाँ है? उसे कहो मुझे कप चाय बना दे। खाने पीने की बातें चल रही है, मेरा बच्चा खो गया है, बच्चा। अरे खोया नहीं है, उसका बाप लेकर गया है। तू क्यों परेशान हो रही है? सब्र तो कर ले। मुझे लग रहा है शिजा आ गई है। और आप में से किसी को ख्याल नहीं आया ना जरताशिया घर में? क्या बताएंगी शिजा को? हाय अल्लाह, परेशानी में तो ये बात मुझे याद ही नहीं रही। चलो अब जो होगा देखा जाएगा। जी कौन? क्या मतलब? ये मेरा घर है। ये ले, एक और आ गई नन्ही खाला के बाद इस घर पे अपना दावा करने के लिए। बहन, अपना नाम बताना पसंद फरमाएंगी आप? मैं शिजा हूँ। तुम क्या नई मुलाजिमा हो इस घर की? पहले तो कभी नहीं देखा। तो तुम, सॉरी, तुम शिजा हो? अच्छा, घर वाले सारे कहाँ हैं? वो तुम्हारी आपा है ना, उनका बच्चा गुमशुदा हो गया है, उसके लिए अंदर गोल्ड मिल्स कॉन्फ्रेंस चल रही है। मगर मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं तुम्हारे बिलाल भाई की दूसरी बीवी हूँ, जरताशिया। बाकी की डिटेल जाके अपनी अम्मा और बहन से पूछ लो बहन, हजारों और भी काम है यहाँ पे। एक और सदमा। हद होती है हर बात की। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी घटिया हरकत करते हुए। आप लोगों ने बिलाल भाई की दूसरी शादी करवा दी। 2 साल हो गए थे इसकी शादी को, अब क्या सारी जिंदगी बैठकर औलाद का इंतजार करते? अम्मी, आप तो रहने ही दें। हिना आपा के ससुराल वालों ने तो फिर भी 3 साल निकाल लिए थे, और आपने तो 2 साल बाद ही अपनी सगी भतीजी पर सौतन ला बिठाई। तुम यहाँ मेरे बच्चे का अफसोस करने आई हो या गुस्सा करने आई हो? आपा, बस आप तो रहने ही दें, क्योंकि ये सारी आग ना आपकी लगाई हुई है। तभी तो ये सब कुछ हो रहा है आपके साथ। क्या 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 सुन रहे हैं आप? मेरी आग लगाई हुई है, इसलिए ये सब हो रहा है मेरे साथ। मेरा बच्चा खो गया है, लेके चला गया वो, सिर्फ यहाँ पे ये बातें हो रही है। खड़ा है ये बिलाल, पूछ लो इससे। जबरदस्ती नहीं की थी, खुद ही हाँ की थी इसने। इनको तो आप छोड़ें, इनका तो दिमाग ही काम नहीं करता है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, अम्मी और आपा ने जबरदस्ती की थी। जब जरताशिया से भी कोई औलाद ना हो ना, तो इनकी तीसरी शादी करवा दीजिएगा, और आप चले जाइएगा सहरा बांध के। अल्लाह ना करे, तौबा तौबा शिजा, कैसी बातें मुंह से निकाल रही हो? कुछ तो ख्याल करो। आप लोगों ने मायरा का ख्याल किया था? मैं तुम्हारी माँ हूँ, सगी। और मायरा, वो तो आपकी सगी भतीजी है ना, और सईद मामू आपके सगे भाई। अरे कहाँ जा रही हो? अपने घर। मुझसे तो ऐसे बातें छुपाई जाती हैं जैसे मैं कोई दुश्मन हूँ इस घर की। अब आप ही लोग सुलझाएं इस मामले को, मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। शिजा, बात तो सुनना, अरे पूरी बात तो सुन ले। अरे जाना, तू यहाँ क्या खड़ा कर रहा है? जा छोड़ कर उसे। तो दिमाग खराब हुआ है? देखो गुस्सा है जैसे नाक पे बैठा हुआ इसके। बचपन से लेके अब तक मैं कुर्बानियां देती आई, इस घर के लिए कुर्बानियां दी, बहन भाइयों के लिए कुर्बानियां दी। लेकिन आज किसी को एहसास है मेरा बच्चा छीन के लेके गया, मेरा बच्चा। वो आई, उसने मुझसे पूछा कि मुझ पर क्या गुजर रही है। मैडम को गुस्सा था इस बात का कि बिलाल की दूसरी शादी का क्यों नहीं उसे हमने बताया। बढ़ाई थी मेरे बच्चे का, पूछे उल्टा बातें सुनाकर चली गई है। अरे तुम्हें ने मशवरा दिया था ना कि मत बताओ, अब भुगतो। तो आप बता देती, लेकिन ये मौका है गुस्सा होने का। अब तो हारिस भाई मेरा फोन नहीं उठा रहे।
तो कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगी थाने। हाँ, जो बच्ची कुछ इज्जत है ना वो भी खाक में मिला कर आना। तो कोई है यहाँ पे मेरा साथ देने के लिए? है कोई मेरा साथ दे? ये सब भूल गए कि इस घर के लिए मैंने क्या किया है। बाप बनकर पाला सबको, लेकिन आज मेरा साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। अरे बिलाल गया तो था थाने, किसी ने मुंह तक नहीं लगाया। और उल्टा मजाक उड़ा रहे थे कि बाप ही के खिलाफ अगवा का पर्चा कटवाने आ गए हो। तो क्या मतलब है इस बात का? बताओ, छोड़ दूं मैं अपने बच्चे को, उसके हवाले कर दूं, कुछ ना करूं मैं? आपा कोर्ट कचहरी और थानों में किसी की सिफारिश के बगैर बात नहीं सुनते। पहले तो हारिस भाई ने कहा था कि वो साथ चले जाएंगे, अब तो वो भी खफा होके बैठ गए हैं। यहाँ पर बैठकर हारिस और शीजा का शौक बनाओ, जो करना है मैं खुद ही करूंगी। अगर मेरी किसी को फिक्र नहीं तो मुझे भी किसी की जरूरत नहीं है। सुना है सबको अच्छी तरह खड़का के गई है शिजा। ये तुम किस अंदाज में बात कर रही हो? जो भी है बिलाल, हिना आपा की तबीयत अच्छी तरह सेट करके गई है वो। शर्म करो, हम सब परेशान हैं और तुम्हें खुशियां चढ़ी हुई हैं। अरे भाई, मैं तो आपकी बहन की जुर्रतों को सलाम कर रही हूँ बस। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि पहली दफा एहसास हुआ है मुझे कि इस घर में कोई तो है जो हिना आपा की बोलती बंद करवा सकता है। मजा आ गया आज मुझे। मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई शख्स इतना भी बेहिस हो सकता है। भाई मुझे इन खूनी रिश्तों को बरतने का कोई सलीका नहीं है, ना माँ बाप ना सगे बहन भाई, इसलिए मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती हूँ। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, हम आदमी है तुम्हारे जैसे।